खबर है कि स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। स्टेट बैंक ने शरह सूद में 1% इजाफा कर दिया। शरह सूद 10.5% से बढ़कर 11.5% हो गई है। स्टेट बैंक ने 22 माह के बाद पहली मरतबा शरह सूद में इजाफा किया है। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां साल मार्च में CPI 7.3% रहा। करंट अकाउंट खसारा 1.07 अरब डॉलर से सरप्लस रहा। 9 माह का करंट अकाउंट $174 मिलियन सरप्लस रहा। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया है। शरह सूद में 1% का इजाफा कर दिया गया। शरह सूद 10.5% से बढ़कर 11.5% हो गई है। स्टेट बैंक ने 22 माह के बाद पहली मरतबा शरह सूद में इजाफा किया है। स्टेट बैंक के मुताबिक रवां साल मार्च में CPI 7.3% रहा। करंट अकाउंट खसारा 1.07 अरब डॉलर से सरप्लस रहा, जबकि 9 माह का करंट अकाउंट $174 मिलियन सरप्लस रहा। आइंदा 6 हफ्ते के लिए ये मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान किया गया है और 1% का इजाफा कर दिया गया है। 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा हुआ है शरह सूद में, जो कि पहले 10.5% थी, अब 11.5% हो गई है। और मौजूदा जो सूरत हाल है उसके पेश नज़र ये 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया गया है। वाज़ेह रहे कि मौशी माहिरीन की जानिब से शरह सूद में इजाफे की बड़ी वजह मशरक़ वस्ता जंग के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और आलमी मार्केट में मौशी बेयकीनी की सूरत हाल को करार दिया जा रहा है। माहिरीन का कहना है कि स्टेट बैंक के फैसले का बराह रास्त असर महंगाई पर भी पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का बराह रास्त असर रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़ों पर पड़ता है। मरकजी बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने शरह सूद में 100 बेसिस पॉइंट्स का इजाफा किया है, जिसके बाद शरह सूद 10.50% से बढ़कर 11.50% हो गई है। और इस हवाले से जो रद्दमल सामने आ रहा है कारोबारी बरादरी की जानिब से, उसमें यह कहा गया है कि इससे महंगाई में मज़ीद इजाफा होगा और जो पेंडिंग पेमेंट्स हैं उनके लिए मज़ीद मुश्किलात बढ़ेंगी। मौशी माहिरीन का यह कहना है कि शरह सूद में इजाफे की बड़ी वजह मशरक़ वस्ता जंग है, चूँकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो चुका और आलमी मार्केट में मौशी बेयकीनी की कैफियत बरकरार है, लिहाजा ये फैसला किया गया है। इसके अलावा माहिरीन के मुताबिक स्टेट बैंक के फैसले का बराह रास्त असर महंगाई पर भी पड़ेगा, क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का डायरेक्ट असर रोज़मर्रा ज़रूरियात की चीज़ों पर होता है। लिहाजा ये जो शरह सूद 1% बढ़ाई गई है, इसका असर भी महंगाई पर पड़ेगा और महंगाई में यकीनी तौर पर मज़ीद इजाफे का भी खदशा ज़ाहिर किया गया है। शरह सूद जो कि पहले 10.5% थी, अब 11.5% कर दी गई है। स्टेट बैंक की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की जानिब से ये ऐलान किया गया है और जो मौजूदा ख़ित्ते की सूरत हाल है उसके पेश नज़र ये 1% शरह सूद बढ़ाई गई है। और ये माहिरीन की जानिब से कहा जा रहा है कि इससे यकीनी तौर पर महंगाई मज़ीद बढ़ने का खदशा है। साल 2026 के तीसरे मॉनेटरी पॉलिसी इजलास में महंगाई, तेल की कीमतों से मुतालिक पॉलिसी का जायज़ा भी लिया गया। मौशी माहिरीन की जानिब से शरह सूद में इजाफे की बड़ी वजह मशरक़ वस्ता जंग के बायस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और आलमी मार्केट में मौशी बेयकीनी की सूरत हाल को करार दिया जा रहा है। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद की ज़ेर सदारत मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का ये इजलास हुआ था और इजलास में होने वाले फैसले के बाद नई शरह सूद 11.5% मुकर्रर की गई है, जो कि पहले 10.5% थी। तो इस तरह से 100 बेसिस पॉइंट्स का ये इजाफा किया गया है शरह सूद में। स्टेट बैंक ने 22 माह के बाद पहली मरतबा शरह सूद में इजाफा किया है। डॉक्टर खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर मईशत हैं, उनसे इस हवाले से बात कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का खाकान नजीब साहब। क्या इम्पैक्ट होगा इसका, ये जो शरह सूद 100 बेसिस पॉइंट्स बढ़ाई गई है, चूँकि जो ख़ित्ते की सूरत हाल है वो तो मुसलसल गैर यकीनी की सूरत हाल में है, तो आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट आप देख रहे हैं? यार आप देखें ना, यू आर इन अ पोजीशन वेयर यू हैव नो वॉर, नो पीस, बट नो ऑयल एज वेल। तो अगर आप इन तीन चीजों को कंबाइन करें तो दुनिया ने पूरी, मैं तो हमेशा कहता था कि जब तक तस्फिया नहीं होगा हम इस तरफ नहीं बढ़ेंगे, एक इन्फ्लेशनरी ट्रेंड देखा है। पाकिस्तान में जो लास्ट फ्राइडे क्लोज हुआ है तो जो हमारा सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है वो 14% बढ़ा है, यानी कि पिछले साल से LPG, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट। अब स्टेट बैंक, बिकॉज हम एक IMF एंगेजमेंट में है, तो वो जो जिसे कहते हैं ना ओवर कॉशियस और ओवर कॉन्ट्रैक्शनरी होने की तरफ माइल है, यानी कि जो इस वक्त पॉलिसी है कि जो टाइटनिंग बायस है उसको मेंटेन करना फंड के प्रोग्राम में एक जरूरी चीज हो गई है। आई थिंक दैट इज व्हाट हैज वेट ऑन इट। मेरा जाती ख्याल है कि अगर 50 बेसिस पॉइंट्स, जिसका मतलब है 0.5% एक इंडिकेटिव इजाफा कर दिया जाता, तो दैट शुड हैव बीन गुड इनफ। बट क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी शुड रिमेन अप्रोप्रिएटली टाइट इज व्हाट वी हैव अग्रीड विद द IMF, और इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आपको क्यों IMF या दूसरी एंगेजमेंट्स में से निकलना है, आपकी पॉलिसी स्पेस जो है वो बहुत लिमिटेड हो जाती है। हैविंग सेड दैट, पाकिस्तान के जो स्ट्रक्चरल मसाइल हैं, चाहे वो पैदावारी सलाहियत के हों या वो पाकिस्तान के
फिस्कल के हों, यानी कि मालियाती खसारों के हों, जब तक उनको हल नहीं करेंगे आप लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन को टेम नहीं कर सकते। जब तक आप एनर्जी सोर्सेज को इंडिजनाइज, यानी कि बैरूनी जो शॉक्स हैं उनसे सेफ गार्ड नहीं करेंगे, लोकल गैस, लोकल थार कोल, लोकल पानी, लोकल जिसे कहते हैं सूरज से बिजली ना सिर्फ बनाएं बल्कि उसको सेफ भी करें। तो अगेन ये हमारे स्ट्रक्चरल मसाइल हल होंगे तो हमारी लॉन्ग टर्म इन्फ्लेशन ये 5-7% में आएगी। अब चूंकि डेटा ड्रिवन ये जरूर दिखाई दे रहा होगा कि सीपीआई यानी कि जो सेंसिटिव प्राइस इंडिकेटर है वो तो आपको हफ्तेवार दिखा रहा होता है, सीपीआई आपको महीने की सिचुएशन दिखा रहा होता है, वो शायद आपको बढ़ी हुई दिखाई देगी अप्रैल में। तो उन सब चीजों को टेम करने के लिए और अप्रोप्रिएटली टाइट ही रखने के लिए और सेकेंडरी मार्केट का रिफ्लेक्शन भी आपने देखा कि वो ऑलरेडी 1% बढ़ा हुआ है जो सेकेंडरी मार्केट के रेट है। आई थिंक इस ओवरऑल चीज को देखते हुए थोड़ा सा गवर्नमेंट को ये भी देखना चाहिए कि चूंकि आपने पेट्रोल की कीमत में 107 रुपए पीडीएल लगाया हुआ है, यानी कि पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी, प्लस 24 रुपए एक और टैक्स है, प्लस 2.5 रुपए एक और टैक्स है। तो इस वक्त आईएमएफ से ये तो निगोशिएट कर सकते हैं ना कि इनको थोड़ा सा काउंटर सिक्लिकल, जिसका मतलब है कि जब बहुत कीमत बढ़ गई है तो नीचे लाएं ताकि इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट टूटे। डीजल पे भी एक 36 रुपए का टैक्स है, एक 2.5 रुपए का टैक्स है, तो उस पर भी बात की जा सकती है कि ओवरऑल ये जो 36-37 रुपए डीजल पे, इसी तरह से ये वक्त गुजारना है। बट रियल चैलेंजेस के कैसे डिमांड को कर्टेल करके आप आगे बढ़ेंगे ताकि लोगों पर बोझ जो है वो कम से कम पड़ सके। आई थिंक ये एक ओवरऑल सिनेरियो है। ठीक, आबिद कयूम सुलैरी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सुलैरी साहब ये बताइएगा कि क्या बड़े मुहर्रिकात थे इसके पीछे, ये जो शरह सूद बढ़ाई गई है, और इसका इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं? स्पेशली अगर हम कारोबारी बरादरी की बात करें तो वो लास्ट टाइम भी जब शरह सूद इसी सतह पर बरकरार रखी गई थी तो उनका मुतालिबा था कि इसको सिंगल डिजिट में लाया जा सकता था, लेकिन अब तो हालात खासे डिफरेंट हैं। अगर खित्ते की सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए तो क्या कहेंगे? में जो अनसर्टेनिटी है उसके वजह से पूरी दुनिया में इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन है और उस इन्फ्लेशन को टेम करने के लिए स्टेट बैंक ने बाकी बहुत से मुल्कों की तरह मॉनेटरी पॉलिसी का सहारा लिया है डिमांड को ताकि काबू किया जा सके। इससे डिमांड तो काबू में आती है लेकिन जाहिर है कि इससे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट जो है वो भी कर्टेल होती है। इससे गवर्नमेंट की जो डोमेस्टिक डेट सर्विसिंग है उसमें भी इजाफा होता है। लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की चॉइसेस को देखें तो बड़ी महदूद चॉइसेस हैं और उसमें हुकूमत को ऐसा ही करना था। इसमें अगर दूसरा जो नुमाया पहलू है वो ये है कि अगर आपका जो डिपॉजिट पे सेविंग का रेट है वो ल्यूक्रेटिव नहीं रहेगा तो बहुत से लोग जब माजी की तरह बैंकों से अपनी रकम निकाल के डॉलर या यूरोज या पाउंड लेने की तरफ भागेंगे। तो ये रुपए की कदर को मुस्तहकम रखने के लिए भी इस वक्त ज़रूरी था ये मुश्किल फैसला करना कि शरह सूद जो है उसमें इजाफा किया जाए, आल्दो कि इसका ग्रोथ पे और इसका बिजनेस कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पे यकीनन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। ठीक, सुलैरी साहब, चूंकि आईएमएफ के साथ भी पाकिस्तान की इंगेजमेंट्स हैं तो क्या इस हवाले से कोई बातचीत की जा सकती थी ताकि सूरत हाल को बेहतर किया जा सके, स्पेशली ऐसे वक्त में कि जब आगे बजट भी आ रहा है और अभी शरह सूद बढ़ी है तो डेफिनेटली इससे भी महंगाई बढ़ेगी? किसी न किसी तरीके से डिमांड को इस पर काबू में रखना है। हमने पहले भी डाटा देखा था कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है वो उनकी जो कंजम्पशन है उसमें कोई कमी नहीं आई। अब मसला सिर्फ पेट्रोल या डीजल की कीमत का नहीं है, उसकी सप्लाई का भी बनता चला जा रहा है। तो जाहिर है कि कंज्यूमर्स को ये मैसेज देना और ये सिग्नल देना कि इस वक्त हम एक इकोनॉमिक इमरजेंसी में है जो कि एक्सटर्नल फैक्टर्स की वजह से है, ये ज़रूरी हो गया था स्टेट बैंक के लिए कि इस वक्त शरह सूद में वो इजाफा करती है। IMF प्रोग्राम अगर ना भी होता तो जिस तरीके से इन्फ्लेशन की एक्सपेक्टेशन हो रही है उसमें शरह सूद में इजाफा करना जो है वो हुकूमत के लिए आखिरी इक़दाम यही था। ठीक है, तो इससे जो है वो कारोबारी बरादरी अब कितना अफेक्ट हो सकती है? उसकी कॉस्ट ऑफ बोरिंग बढ़ती है तो कारोबारी बरादरी उस पर इफेक्ट होगी। प्राइवेट सेक्टर में जो लैंडिंग है उसमें मजीद कमी आएगी। गवर्नमेंट चूंकि सबसे बड़ी लैंडर है कमर्शियल बैंक से, गवर्नमेंट की लैंडिंग में जो है वो महंगी लैंडिंग कर रही होगी। जैसा कि अभी खाकान साहब आपको फरमा रहे थे कि इस वक्त जो टी बिल्स की जो सेल है उसमें इजाफा हुआ है, इंटरेस्ट रेट जो मार्कअप उस पर देना है। तो
ये ओवरऑल जो बिजनेस करना है वो थोड़ा सा टाइट हो जाएगा, मजीद इसमें जो कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस है उसमें इजाफा हो जाएगा। ठीक है। स्लाइड साहब, जो करंट अकाउंट खसारा है उसके बारे में ये बताया गया कि 1.07 अरब डॉलर से सरप्लस रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? हमें देखना है कि जो आने वाले महीनों में जो पेट्रोलियम का जो होगा इंपोर्ट बिल वो कहाँ तक रहेगा। जो खसारा था ज़्यादातर वो कीमतों की वजह से था कि आपकी इंपोर्ट जो थी वो $70 पर बैरल पे थी काफ़ी अर्से तक फ्यूल की। अब अगर कीमत बढ़ी है तो हमें थोड़ा सा उसको देखना होगा कि वो खसारा किस तरीके से मैनेज होता है। मुझे लग रहा है कि ये वाला माली साल जो है, चूंकि ये तो जून में खत्म हो रहा होगा, यहाँ तक तो सूरत हाल कंट्रोल में रहेगी, लेकिन अगला माली साल जो है वो मैं थोड़ा मुश्किल देख रहा हूँ। ठीक है, तो ये ग्रोथ रेट पर भी असरअंदाज होगा आपके ख्याल में? जब इन्फ्लेशन बढ़ती है, शरह सूद बढ़ती है, तो उस पर ग्रोथ रेट जो है वो उसमें कमी होती है। सो पेट्रोलियम की प्राइसेस में इजाफा जो है वो ना सिर्फ इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा बल्कि वो ग्रोथ रेट में भी कमी कर रहा होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद क़य्यूम सलैश साहब हमारे साथ मौजूद थे, खाकान नजीब साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया।